विद्या एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, IUPAC नामकरण का यह सीरीज चल रहा है। इसके अंतर्गत ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। आप पहले वो वाला वीडियो देखें और आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही होगा या देख लिए होंगे तो पता ही होगा कि हमने अभी तक जो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करना है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन क्या होता है और साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड सब क्या होते हैं, वो यौगिक क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। ठीक है, तो शाखित मतलब क्या, जिसका कोई शाखा हो। तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन का चेन है और इसकी दो शाखाएं हैं। एक शाखा यहाँ पे निकला हुआ है, एक शाखा यहाँ पे निकला हुआ है। तो हमने ये तो सीख लिया था कि लाइन से जब लिखा रहता है तो हम उसका नामकरण कैसे करते हैं, या एक लिखा रहता है या तीन तो अलग से लिखा रहता है तो नामकरण कैसे करते हैं। लेकिन अब जब ये कंबाइन आ गया है तो इसे नामकरण कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास है एक रूल जो NCERT की 11वीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है। मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो आप पहले वहां से नोट कर लीजिए। तो इस रूल के तहत हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें दीर्घतम कार्बन श्रृंखला गिननी है। ठीक है, दीर्घतम मतलब लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला हो। तो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे गिनने की कोशिश करता हूँ, तो ये हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये दिख रहा है एक लंबा कार्बन चेन और मुझे कैसे दिख रहा है कि 8 कार्बन यहाँ पे है। तो पहला तरीका तो ये था कि मैं लंबा ऐसे इसको गिन सकता था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम यहाँ इसको गिने 6 तक, उसके बाद 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है कार्बन में, 7 8 9। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो पहला रूल बोलता है दीर्घतम कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ सीधा गिनने पे 8 आ रहा है और यहाँ से नीचे आने पे 9 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यही वाली काउंटिंग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 9 कार्बन मिल रहा है और ऊपर में हमको 8 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात कि आप ये गिन तो लिए हैं तो एक कार्बन आपका ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके चालू हो सकता है और इधर से भी चालू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके। ठीक है, तो उस स्थिति में किस कार्बन से हमको स्टार्ट करना है, तो हमको उस कार्बन से स्टार्ट करना है जिसमें शाखाओं को लघुत्तम अंक मिले। ठीक है, जैसे यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, एक श्रृंखला लगी हुई है, इसको नंबर कौन सा मिल रहा है, 2। और यहाँ पे जो एक श्रृंखला लगी हुई है ऊपर में, उसको नंबर कौन सा मिल रहा है, 6। ठीक है, अब अगर मैं नीचे से गिनूं तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ठीक 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो ये चौथा वाला कार्बन है हमारा और वहां पे ये ग्रुप्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें कार्बन पे ये समूह जो है आ रहा है। तो हमने जब एक ओर से गिना तो वहां पे हमें 2 और 6 मिल रहा है और दूसरी ओर से गिना तो हमें 4 और 8 मिल रहा है। तो ये दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल शाखाओं को लघुत्तम अंक मिलना चाहिए। तो आप खुद ही देखकर बता सकते हैं, यहाँ पे 4 8 है और यहाँ पे 2 और 6 है। तो हमारा पहले रूल के हिसाब से हम चैन को ऐसे गिनेंगे, दूसरे रूल के हिसाब से हम 2 और 6 जिसको काउंट करने में आ रहा है वो वाली चीज को रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उल्टा हम इसको नहीं गिनेंगे। अब उसके बाद क्या है, शाखाओं का जो नाम लिखना है हमें वो वर्णमाला के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सी शाखा है, ठीक, तो ये सॉरी यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, गलत हो गया, CH3 आना चाहिए। तो ये कौन सी शाखा है, तो आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखना, जब आपके एल्केन में से एक हाइड्रोजन को खींच लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इल हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे एल्केन में लास्ट में एन लगता है, तो जब आप एक हाइड्रोजन को खींच लोगे एल्केन में से तो वहां पे क्या लगेगा, इल लगेगा। जैसे कि ये CH4 आपका क्या होता है, CH4 आपका होता मीथेन। ठीक है,
तो CH3 जो है आपका वो क्या होगा, मेथिल। ठीक है, सिमिलरली CH2 और CH3 है, तो यहाँ भी एक क्या है, हमारा हाइड्रोजन जो है निकल गया है, तो CH3 ये क्या होता है, हमारा इथेन होता है। तो CH2 जो है हमारा क्या होता है, इथिल। ठीक है, तो मेथिल और इथिल, मीथेन का मेथिल, इथेन का इथिल, ठीक है, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका नामकरण होता है। तो हमारे शाखाओं का जो नाम लिखना है वो हमको कौन से आधार पे लिखना है, हमको वर्णमाला के आधार पे, वर्णमाला क्रम के आधार पे लिखना है। तो हमारे पास दो समूह है, एक CH3 है जिसका नाम है मेथिल, और दूसरा क्या है, CH2 CH3, इसका नाम क्या है, इथिल। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश में M अक्षर से आता है और ये जो है इंग्लिश में E अक्षर से आता है। तो आप अब जान गए हैं कि पहला वाला नाम किसका है, पहला वाला नाम जो है इथिल का आएगा। ठीक है, तो अभी इस यौगिक का हम नाम लिखकर देखते हैं। तो इस यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इथिल जो है पहले आएगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका नंबर लिखेंगे कि कौन से कार्बन पे आ रहा है। तो छठे कार्बन पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 6 एथिल। तो इथिल भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे एथिल भी लिखा जाता है, तो मैं एथिल लिख देता हूँ क्योंकि अधिकतर जगहों पे ऐसे ही लिखा रहता है। तो 6 एथिल, और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा मेथिल है, तो 2 मेथिल, 6 एथिल 2 मेथिल। और उसके बाद अब जो पेरेंट चेन है, जो लघुत्तम कार्बन श्रृंखला है, उसका नाम लिखना है। तो आपको पता ही है सारा सिंगल बंध है और लघुत्तम कार्बन श्रृंखला हमारे 9 कार्बन को रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका क्या नाम देते हैं, नोनेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। 6 एथिल का मतलब है कि छठवें में एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, छठवें कार्बन पे। 2 मेथिल का मतलब है कि दूसरे कार्बन पे एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और नोनेन मतलब वो पूरा जो चैन है वो 9 कार्बन को रखे हुए है। तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी संख्या और नाम के बीच में आपको क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। उसके बाद दूसरा और समूह रहेगा तो भी हाइफन लगाना है, लेकिन लास्ट समूह और पेरेंट चेन के बीच में आपको हाइफन नहीं लगाना है। तो इस ऊपर वाले कंपाउंड का क्या हो गया नाम, 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। तो ऐसे ही हमारे पास और भी नियम है। ठीक है, चौथा नियम क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक समान शाखाओं के लिए संख्याओं के मध्य अल्पविराम और डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेथिल है, ठीक है, कहीं और पे मेथिल जुड़ा रहता तो हम क्या करते, तो हम संख्या लिखते, जैसे 6 और 2 में हमारा मेथिल समूह है मान लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में भी मेथिल है और छठे वाले कार्बन पे भी मेथिल समूह जो है जुड़ा हुआ है। तब हमें क्या करना है, तो चौथा नियम हमें बताता है 2 या अधिक समान शाखाओं के लिए संख्याओं के मध्य अल्पविराम और डाई टाई टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे स्थान पे मेथिल है और हमारे छठवें स्थान पे मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मतलब 2 अल्पविराम 6, और उसके बाद कौन सा समूह है, मेथिल है, तो 2 मेथिल है, तो हम इसको क्या करेंगे, डाई मेथिल। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे और छठवें नंबर के कार्बन पे 2 मेथिल है, डाई मेथिल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, नोनेन। ठीक है, तो इसका नाम जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अब पांचवा क्या बोलता है कि 2 समूह समान स्थिति में हो तो वर्णमाला में पहले आने वाला जो है उसको क्या दिया जाएगा, लघुत्तम अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो इसी वाले, तो आगे देखते हैं 5वें नियम को, जो कि क्या बोलता है, 2 समूह समान स्थिति में हो तो वर्णमाला में पहले आने वाला लघुत्तम अंक को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कार्बन को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा सबसे लंबा चैन रहने वाला है। और यहाँ पे अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, तो दोनों ही जो हमारा शाखा है ये और ये वाला, ये कहाँ पे आ रहा है, ये 3 कार्बन की स्थिति में आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि वर्णमाला में जो पहले आता है हमारी काउंटिंग किधर से चालू होगी, उधर चालू होगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेथिल। ठीक है, और ये क्या है, एथिल। ठीक, तो मेथिल में M से और एथिल में E से, तो पहले कौन आता है, तो पहले आता है एथिल। ठीक है, तो इधर से हमारी जो काउंटिंग है वो अब चालू होगी।
ठीक है। तो हम इसको कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस हिसाब से इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो होगा कि पहले क्या है हमारा एथिल है, कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 एथिल, 3 एथिल, और उसके बाद छठवें पे क्या है हमारा, छठवें पे है मेथिल, 3 एथिल 6 मेथिल, और उसके बाद क्या आ रहा है, कितने कार्बन है हमारे पास, टोटल 8 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ऑक्टेन। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार देख लो, 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, जब भी समान स्थिति में हमारे समूह आएंगे तो हम पहले क्रम उनको देंगे जिसका क्या है, जो वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है। अब छठवां नियम देखते हैं, तो छठवां नियम क्या बोलता है, श्रृंखला अगर कहीं और से जुड़ी हो तो जुड़ा हुआ कार्बन पहला कार्बन होगा। तो ये इस प्रकार से बोल रहा है कि मान लो मेरे पास एक समूह है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH, और ये कहीं और से जुड़ा है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 CH3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक इंपॉर्टेंट समूह से बाहर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम लंबे वाले चेन को नहीं देखेंगे। उस स्थिति में हम अगर ये बाहर से जुड़ा है तो इसी कार्बन को जो है पहला देंगे, पहला नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन लंबा है। ठीक है, तो इधर जैसे मैं नीचे आऊंगा तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारे पास पहला कार्बन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी एक H को इसका खींच लिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका नाम जो है किस प्रकार से होगा। तो ये पहला कार्बन है करके है, ठीक है, पहला कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा कि इसके पहले में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एथिल, इसके तीसरे में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो पहले कौन आएगा, एथिल, उसके बाद मेथिल, और उसके बाद ये खुद। ठीक है, तो इसका खुद का एक जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो गया, खींचा गया। ठीक, तो हम इसका नामकरण करते हैं 1 एथिल। उसके बाद क्या है, 3 पे है हमारा मेथिल, उसके बाद क्या है, ये खुद 4 कार्बन है तो इसका होता है ब्यूटेन, लेकिन एक क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया है, ये कहीं और से बंध बना रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, 1 एथिल 3 मेथिल ब्यूटिल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये साखित श्रृंखला जो एल्केन है और इनका नामकरण वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम और देखते हैं। एक बार आप ये नियम को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इसमें अप्लाई करके देखें। मैं 1-2 क्वेश्चन अभी मतलब इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन जो है कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एक प्रश्न और चलिए इसका नामकरण करके देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कार्बन की सबसे लंबी चेन ये एक दिखाई दे रही है और ये दूसरी दिखाई दे रही है। ठीक है, गिन के देखता हूँ। तो पहले 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर 7 8 9 10 कार्बन है। ठीक है, छठवा आया था 7 8 9 10। ठीक है, तो दोनों ओर से क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इधर भी इस श्रृंखला में भी 10 आ रहा है, इस श्रृंखला में भी 10 आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, तो ऐसे स्थिति में हमको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, सबसे ज्यादा जिसमें और दूसरे समूह जुड़े हुए हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे केवल एक समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 समूह जुड़े हुए हैं। तो हमको इस वाले श्रृंखला का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। तो हम इधर से काउंट करें कि हम इधर से काउंट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे 2 समूह जुड़े हुए हैं, फिर चौथा, पांचवें कार्बन पे और एक समूह जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो नंबरिंग है मैं नीचे से ही स्टार्ट करता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, ऐसे भी 10 आ रहा था, लेकिन इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, समूह है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे है 4 कार्बन और यहाँ पे भी एक समूह है। तो इसका भी अलग से नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि इसका भी अलग से क्या होगा, नाम होगा। तो 1 2 3 और 4। तो इसके दूसरे कार्बन पे क्या है, एक समूह जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे होगा, ठीक है,
तो इसका तो जो भी नाम होगा, पहले तो इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें दूसरे कार्बन पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एथिल समूह जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पहले तो 2 एथिल, ठीक। और उसके बाद ये कौन सा समूह है? 4 कार्बन है, जिसमें से एक जो बंध है, एक हाइड्रोजन का बंध, वो उस वाले श्रृंखला में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, ठीक है। तो हमारा 2 पे एथिल ब्यूटिल कौन सी श्रृंखला हो गई? ये जो श्रृंखला है अलग से जो निकला हुआ है, ठीक है, ये इसका नाम है। अब हमें इस श्रृंखला का नाम इसको साथ में लेते हुए करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, रूल के हिसाब से आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? 2 एथिल है, और इस जो चैन में जुड़ा हुआ और समूह कौन सा है? मेथिल है, और ये मेथिल है। तो ये M से आता है और ये E से आता है। वर्णमाला क्रम में जो नाम पहले आता है, पहले उसका नाम हमको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एथिल ब्यूटिल, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल के लिखता हूँ। ये 2 एथिल ब्यूटिल जो है खुद कौन से कार्बन पे है? तो 5वें कार्बन पे है। तो 5वां कार्बन जो है हमारा, वहां पे क्या है हमारे पास? 2 एथिल ब्यूटिल, ठीक है। 2 एथिल ब्यूटिल जो है हमारे 5वें कार्बन पे है। उसके बाद हम देखते हैं 1 2 3 तीसरे कार्बन पे क्या है? मेथिल है और मेथिल है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? दोनों जब तीसरे कार्बन पे है तो 3,3 और उसके बाद डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, और क्या है फिर 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? डेकेन, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम है, ठीक। ऐसे ही एक आध दो और एग्जांपल करके देखें, ताकि चलिए इसका नामकरण करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला जो है गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से भी गिनूं, ठीक है, 5 के बाद 6 और 7, तो भी 7 ही आएगा, ठीक। तो आप ये वाला कोई सा भी गिन सकते हैं। तो 7 कार्बन है। 7 कार्बन में अब हम दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि शाखाओं को क्या मिलना चाहिए? लघुत्तम अंक जो है मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से गिनूंगा, अगर 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे एक है, चौथे नंबर पे एक है और 5वें नंबर पे एक है। अगर मैं उधर से गिनूंगा, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे एक है, चौथे नंबर पे एक है और 5वें नंबर पे एक है, ठीक। तो आप ध्यान देना कि 3 4 और 5, 3 और 4 पे कौन सा समूह है? मेथिल, ठीक। और 5वें नंबर पे कौन सा समूह है? इथिल। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा समूह है? इथिल, ठीक है। और चौथे और 5वें नंबर पे कौन सा समूह है? तो मेथिल समूह है, ठीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर में कोई अंतर नहीं है, 3 4 5 3 4 5, लेकिन जब मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो मेरे एथिल को क्या मिल रहा है? पहला प्रेफरेंस मिल रहा है, तीसरा नंबर पे मिल रहा है। और अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो हमारे मेथिल को जो है जो मेथिल को कम नंबर जो है मिल रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है? तो इस स्थिति में जब दोनों ही नंबर समान आ रहे हैं, तो हम वर्णमाला क्रम के अनुसार चलेंगे और इधर से गिनती करेंगे कि एथिल को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन को जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका नामकरण होगा, क्योंकि तीसरे पे क्या आ रहा है? एथिल आ रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे 3 एथिल, ठीक है। 3 पर एथिल है। उसके बाद चौथे और 5वें पर, तो 4 और 5 क्या है? डाई मेथिल, ठीक है। 3 एथिल, 4 और 5 पे डाई मेथिल, और लास्ट में क्या है? फिर 7 है। तो 7 के लिए अपन क्या लिखते हैं? हेप्टेन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो चैन का जो नाम लिखना है वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, उसका नाम थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन वो भी काफ़ी आसान है। अगर हम ध्यान देके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और अब इसका जो अगला वीडियो आएगा वो क्रियात्मक समूह पे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। और एक बार इस रूल को आप अच्छे से याद कर लें, या इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करके देखें, तो ये आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।